नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। हमारा शहर हमारा नेता कैसा, इसको लेकर वार्ड नंबर 26 में पहुंचे। यहां पर जो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं मनोहर मोटवानी हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे आखिर पार्षद क्यों बनना चाहते हैं, विकास को लेकर क्या सोचे। मनोहर जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा, पार्षद बन रहे हैं आप, इसके पीछे मंशा क्या और क्या उद्देश्य मेरा आपका? धन्यवाद सर आपको। मैं 15 साल की उम्र से समाज सेवा में जुड़ा रहा और राजनीतिक एक समाज सेवा करने का बहुत ही अच्छा मंच है। राजनीति को लोग आज दूषित समझते हैं, जबकि ये मैं मानता हूँ कि राजनीति के माध्यम से आप जन सेवा और समाज सेवा बहुत अच्छे रूप से कर सकते हैं। तो मुझे उसी चीज़ का फायदा मिल रहा है, समाज सेवा के माध्यम से लोगों के बीच जुड़ा रहा। तो जब मैं राजनीति में हूँ और राजनीति के माध्यम से मैं पार्षद को चुनाव लड़ रहा हूँ, इसी वजह से मुझे बहुत ही अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। वार्ड को लेकर, जो वार्ड है आपका 26, को लेकर क्या समस्याएं लोगों के बीच, आप भी गए होंगे, लगातार जुड़े हुए हैं, क्या मुख्य समस्या और क्या जीतने के बाद अगर लोगों को क्या आश्वासन देंगे आप? देखिए, बहुत अच्छे विकास कार्य पूर्व पार्षद ने भी किए हैं और कोरोना काल के कारण कुछ विकास कार्य अधूरे रहे हैं और अभी भी जो विकास कार्य अधूरे रहे हैं, लोगों ने मुझे अवगत कराया है कि ये 2 साल से परिषद नहीं थी और चुनाव अब हो रहे हैं। तो मैंने उनको पूरा आश्वस्त किया है कि जनता के द्वारा ही जो तय किया जाएगा कि यहाँ पर जिस चीज़ की मांग या आवश्यकता है उसको तुरंत पूरा किया जाएगा। पहले भी आप निर्दलीय में पार्षद का चुनाव लड़े थे, क्या कुछ रहा था? और उसके बाद आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी, कितनी सत्यता है इस बात में? देखिए, ये जो विरोधी बोलते हैं कि कांग्रेस निर्दलीय ये है, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है। आप देखिए कि 15 साल पहले मैं निर्दलीय अगर चुनाव लड़ा हूं तो लोगों के पास ये चीज़ बोलने के अलावा मेरा विरोध करने का कोई कारण ही नहीं है। उनके पास कोई आरोप ही नहीं है कि वो मनोहर मोटवानी पे लगाए, वो निर्दलीय लड़े। अरे तो आप समझिए, मैं तो परिवार से नाराज हुआ था, फिर अपने परिवार में लौटा है। मेरे दादाजी कांग्रेस में गए थे, ऐसा बता रहे हैं, सच्चाई क्या है? सर, आज सिंधिया जी के कारण हमारी सरकार बनी। आप कहाँ सवाल, आप इतने अच्छे पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए, सिंधिया जी के कारण हमारी सरकार बनी है। क्यों? क्योंकि शिवराज जी में उनकी आस्था है। मिलके हमने सरकार बनाई, किस लिए बनाई? जनता के कारण, जन सेवा के कारण। आप जो ये लोग बोलते हैं तो हास्यास्पद बात है, उनसे ये बोलिए 1967 में मेरे दादाजी ने जनसंघ के संस्थापक जिलाध्यक्ष रहे। दिए को लेकर वो चलते थे, जब कांग्रेसी पत्थर मारते थे तब उन्होंने चने खा के प्रचार किया। 2 बार जनसंघ से पार्षद रहे। पंडित दीनदयाल जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी मेरे घर आ चुके हैं। वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा जी जो हैं, उनसे मेरे दादाजी की अभिन्न मित्रता रही। तो ये जो चीज़ है कि ये यहाँ है, ये वहाँ है, आप उनको बोलिए कि कोई आरोप तो ऐसा लगाए मनोहर मोटवानी। सोशल मीडिया पे एक माहौल क्रिएट करा जा रहा है कि आपके साथ भूमाफिया नाम जोड़ा जा रहा है, आपने देखा होगा। क्या लगते हैं आखिर ये अभी अचानक से मनोहर मोटवानी के साथ भूमाफिया नाम जुड़ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, इसको किस एंगल से देखते हैं और इसकी सच्चाई को लेकर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि यही तो खुशी की बात है कि भूमाफिया, देखिए आप समझिए, किसी भी व्यक्ति को किसी भी उपाधि से नवाजना, अभी तक वो कहाँ थे? मनोहर मोटवानी तो बहुत सालों से सक्रिय है, आज चुनाव आए तो भूमाफिया आ गए। तो आप किसी को कुछ भी गाली दीजिए, अनर्गल दीजिए, अभी तो आप रुकिए, चुनाव पास में आने दीजिए। ये मेरे खिलाफ बहुत अच्छी बातें बोलेंगे, इनका स्तर और नीचे जाएगा और हमें खुशी है। ये जितना नीचे जाएंगे हम उतना ऊपर जाएंगे। क्या लगता है राजनीतिक हथकंडा है चुनाव में वोट बटोरने का, छवि खराब करने का? आप किस एंगल से इसको लेते हैं? अभी क्या फर्क पड़ता है? लोग तय कर चुके हैं, लोग तय कर चुके हैं कि अपराधी कौन है, तस्कर कौन है, लोग तय कर चुके हैं। मुझे थोड़ी किसी के लिए कुछ बोलना है, मुझे तो पता भी नहीं है सामने कौन लड़ रहा है। मेरे पास तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है। वो इतना खुद में कमल का फूल इतना पवित्र है, तो मुझे किससे डरना? आपकी कोई 2 अच्छाई बताए, आपके वार्ड की जनता आपको 3 उम्मीदवार है, उसमें से आपको पसंद करे, कोई 2 अच्छाई जनता के लिए बताए। देखिए, मैं अपनी अच्छाई क्या बताऊं, मेरी जनता आपसे अटैच है, उसका कोई कारण तो होगा, कोई अच्छाई तो होगी, जनता आपसे अटैच होगी या है नहीं है? आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। आपने कहा आपकी जनता क्यों अटैच है, तो आप देखिए जनता मुझसे क्यों अटैच है। मैं कहीं गलत होता तो जनता मुझसे अटैच क्यों होती? मुझे आप माहौल आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 26 का, किस तरह से एक तरफा जनता ने माहौल बना दिया। एक व्यक्ति आके बताता है, भाई वार्ड नंबर 26 में मनोहर मोटवानी नहीं, वहाँ के वार्डवासी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यही तो मेरे में अच्छाई है, मैं अपनी तारीफ क्यों करूं? अच्छाई तो मैं, और 6 जुलाई को जब मेरी ये वोटिंग परिणाम आएंगे
तब मेरी और अच्छाई साबित करूंगा जनता के प्रति, जनता का सेवक बन के, नेता नहीं बेटा बन के कार्य करूंगा। जीत को लेके कितने आश्वस्त हैं आप? पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ, मैं ही नहीं मेरी जनता आश्वस्त है। क्यों? जनता का आशीर्वाद मिल गया तो मुझे काहे की टेंशन। 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। जी। माहौल शुरू दिन से टिकट आवंटन से कहीं विरोधाभास दिखा, कहीं क्या दिखा, कहीं टिकट आवंटन दिखा, सारी चीजें आई। लगभग अभी 50-50 का रेशो मार्केट में चर्चाओं में चल रहा है। आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर भाजपा अपना परचम लहराएगी और क्या भाजपा का अध्यक्ष बनेगा या नहीं? भारतीय जनता पार्टी का पूरा बोर्ड 40 के 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि लोगों को पता है। आज आरोप लगाने वाले ये बोलते हैं कि बंगले बगीचे में, अरे भाई 70 साल से कांग्रेस का शासन था, इससे पहले कांग्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष थे, कर देते समस्या कल, नहीं किया। समस्या कल भारतीय जनता पार्टी ने किया। हाँ, ये जरूर है, कोई कार्य करेंगे तो त्रुटि जरूर होगी, और वो जो त्रुटियां हुई है, माननीय विधायक जी, माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे पप्पू जी जैन नगर पालिका अध्यक्ष, वो बोल चुके हैं कि जो विसंगतियां रही है वो जनता के हित में उसको दूर किया जाएगा। समस्या का हल भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, विसंगतियां भी भारतीय जनता पार्टी दूर करेगी। कांग्रेस की प्रत्याशी बंगला बगीचा को मुद्दा बनाकर वो उसके समाधान की बात करे। आपको क्या लगता है अगर आप भी पार्षद बने तो क्या पार्षद बंगला बगीचा समस्या का समाधान कर पाएगा या वाकई में एक चुनावी लॉलीपॉप बन के रहेगा? देखिए कितनी, मतलब आप मान के चलिए पूरे नीमच को पता है, कहीं से कहीं तक कांग्रेस का कोई बोर्ड नहीं बन रहा है, बोर्ड ही हमारे भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है। तो आप देखिए, जब आपको कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है तो आप कितने भी झूठे प्रलोभन दे दीजिए कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। उनको पता है कि हमें जो चीज़ नहीं आ रही है हमें कैसे भी प्राप्त करनी है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जैसे सेवक सच्चाई पे चलने वाले हैं। हम जो कहेंगे सत्य कहेंगे, जनता के हित की बात करेंगे। इस प्रकार का चुनावी माहौल चल रहा है और सीटों को लेकर क्या कहेंगे, कितने सीटों पर भाजपा परचम लहराएगी नीमच में? देखिए, पूरे नीमच नगर की अगर पिछला कार्यकाल देखा जाए तो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पप्पू जी जैन के नेतृत्व में पूरे नीमच नगर में अनेकों विकास कार्य हुए। इन्हीं विकास कार्यों के बलबूते पर फिर से भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है और 32 सीट से ज़्यादा हम 36 या 37 सीट जीत के पूरे बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी की नीमच नगर में सरकार बनेगी। इनके समर्थन को लेकर क्या कहेंगे? भाजपा के प्रत्याशी 26 नंबर में मैदान में है, क्या माहौल लग रहा है और कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर चली, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, सोशल मीडिया तो एक अफवाह रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य करता है और अपने कार्य के बदौलत ही आगे बढ़ता है। भाई मनोहर मोटवानी निरंतर सक्रिय है, पिछली बार वार्ड में सक्रिय रहे हैं और इनके कार्य के बदौलत ही जनता का विश्वास है। इनको हम पूर्ण बहुमत से परिषद में भेजेंगे और जनता के विश्वास है कि मनोहर भाई पूर्ण बहुमत से विजयी होगा। भैया आप इनके साथ ही समर्थन में ही हैं, क्या कारण है कि मनोहर जी मोटवानी में ऐसा इनके समर्थन में आप आए हैं? कोई अच्छाई बताएंगे इनकी? देखो, ऐसा है, मनोहर जी मोटवानी पहले भी पार्षद रह चुके हैं इस वार्ड से और उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी और अच्छा काम करेंगे, इसलिए पूरी जनता इनके साथ है। विकास मेन मुद्दा है। विकास मेन मुद्दा है। ये थे हमारे साथ में यहाँ के जो वार्ड नंबर 26 जो है भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी मनोहर जी मोटवानी के जो उम्मीदवार, इनसे भी बात करी हमने किस प्रकार से इस वार्ड नंबर 26 में चुनावी माहौल दिखाई दे रहा है। हर उम्मीदवार जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि आज 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। देखना होगा 6 जुलाई को जो मतदान होंगे, जीत किसके हाथ में होती है और कौन यहाँ विजय का परचम लहराता है।